नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और पत्रकारिता रिपब्लिक भारत की उसी दम के साथ जारी है जिस दमखम का आप समर्थन करते हैं, हमारी जनता समर्थन करती है। और इसीलिए शुरुआत बड़ी खबर से कर रही हूं। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा का जो नोटिस दिया गया है उस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने इस नोटिस का खुलकर विरोध किया है। महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कह रही है बीजेपी। सत्ता का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल सत्ता का हो रहा है। विरोध में कंगना रनौत भी सामने आई है, ट्वीट कर नोटिस पर अपनी नाराजगी जताई है। यानी कि महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी कह रही है। खुलकर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समर्थन में, हमारी पत्रकारिता के समर्थन में आई है बीजेपी। और कंगना रनौत ने कैसे ट्वीट करके समर्थन किया है। कंगना ट्वीट करके नाराजगी जाहिर कर रही है उस नोटिस पर जो अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा ने भेजा है। महाराष्ट्र सरकार का झूठ बेनकाब कर जनता के सामने सत्य उजागर करने वाले राष्ट्र प्रेमी चैनल रिपब्लिक भारत और उसके एडिटर श्री अर्नब गोस्वामी जी को महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार हक भंग का नोटिस लगा रही है। अरे, जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर ये तीन पार्टियां सत्ता में आई है, इनको लगता है कि हमारे पास नंबर है, लेकिन ये जनता के साथ खिलवाड़ है, ये जनता के साथ धोखा है। केवल नंबर से नहीं चलेगा। आप जनता का, महाराष्ट्र के साधु संतों का विश्वास खो बैठे हो। एक दिन आएगा कि ये महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश का संत समाज इस सरकार को हक भंग की नोटिस बजाएगा और इस सरकार को अविश्वास लाएगा। रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र की सरकार और उद्धव ठाकरे से सवाल न पूछ पाए, इसके लिए विशेषाधिकार हनन की नोटिस देना निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला है। सुशांत हत्याकांड में जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी ने बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों की पोल खोली है जो उसमें इन्वॉल्व थे, और इस सभी को देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा ये जो नोटिस जारी किया गया है अर्नब गोस्वामी को और धमकी दी है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, इस सारे संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। एक तो आप सच से पर्दा नहीं हटने दे रहे, और दूसरा, अगर कोई पत्रकार इस प्रकार की चीजों को सामने लाता है और सच सामने लाता है तो उसको आप धमकी दोगे, ये सरासर गलत है। प्रेस की आज़ादी को आप खत्म करना चाहोगे तो उसको सहन नहीं किया जा सकता। प्रेस अपने आप में एक माध्यम है लोगों तक सही बात पहुंचाने का, और अर्नब गोस्वामी को इस प्रकार से धमकी देना अपने आप में सरासर गलत है। अगर कलम पर पहरा है तो समझो राज बहुत गहरा है। शीशा बहुत कमजोर होता है, शीशा बहुत कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से डरता नहीं। आई स्टैंड विद अर्नब। महाराष्ट्र की विधानसभा ने जो अर्नब गोस्वामी को प्रिविलेज नोटिस अवमानना के तहत जो सम्मन किया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं शब्दों में निंदा करता हूं। पहले अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक फिल्जी ग्राउंड्स के ऊपर मुकदमा दर्ज करके घंटों घंटों तक वहां की पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, जबरन उसको कई घंटे तक पुलिस स्टेशन में रखा। उसके बाद बीएमसी को इस्तेमाल करके कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा, और अब विधानसभा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आदरणीय स्पीकर जी से कहना चाहता हूं, अपनी विधानसभा को इस्तेमाल मत होने दें। ये प्रिविलेज कमेटी इस तरह से किसी को अगर आवाज उठाने के आरोप में सम्मान करेगी तो ये बहुत गलत होगा, विधानसभा की गरिमा के खिलाफ होगा। हमने आज से पहले ऐसे कभी नहीं सुना कि विधानसभा की गरिमा को इस स्तर पर ला दिया जाए कि वो पर्सनल वेंडेटा के लिए उतराए और एक दूसरे को आवाज दबाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। ये रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं। सुशांत सिंह परिवार को न्याय मिले, इसके लिए अगर वो ठाकरे सरकार, ठाकरे परिवार को प्रश्न पूछते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते तो उसमें गलत क्या है।
ठाकरे सरकार परिवार क्यों डरती है और इस प्रकार के सत्ता का दुरुपयोग करना भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आर भारत को चलने दीजिए। ये हमारा भारत का चैनल है, ये सच्चाई का चैनल है और मैं आर भारत का फ़ैन हूं और मैं चाहता हूं कि सुशांत सिंह की सच्चाई जो है सामने आए। भले कुछ भी सच्चाई हो लेकिन वो सामने आए। बस अगर बेगुनाह है लोग तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आए सामने, ये मैं चाहता हूँ। तो हमारे दर्शक ये सुन रहे हैं, आवाजें भिन्न हैं, अलग है, लेकिन मत एक है। पत्रकारिता को आप रोक नहीं सकते, सवालों को आप रोक नहीं सकते। अगर कलम पर पहरा है तो समझ लीजिए राज गहरा है। और विकास, हम ये इसीलिए कह रहे हैं, हम सवाल सुशांत के इंसाफ किया उठा रहे हैं, हम सवाल कंगना के लिए उठा रहे हैं। हम जब सवाल उठाते हैं तो आप पत्रकार को हमारे गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा कौन सा गहरा राज है कि कलम पर पहरा लगाने की कोशिश कर रहे हैं? विकास, देखिए सुचरिता, आपको समझना होगा, जब पुलिस का इस्तेमाल होता है वहां तक बात समझ में आती है, जब नेता बयानबाजी करते हैं बात समझ में आती है, जब गुंडागर्दी करते हैं, जब विधानसभा तक का इस तरीके इस्तेमाल, क्योंकि यही आवाज उठ रही है कि क्या एक पर्सनल वेंडेटा के तहत आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? क्या ये गरिमा का सवाल नहीं है? सदन की गरिमा को यही कई लीडर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ तो है कि जिस स्तर तक जाने की कोशिश लगातार हो रही, किसी को बचाने की लगातार कोशिश हो रही, कुछ ऐसा जरूर है जो लोगों के सामने ना आ पाए। लोगों के सामने आएगा तो बहुत बड़ा भूचाल हो जाएगा और इसीलिए सभी तरफ से एक कोशिश हो रही है कि आप परेशान करो। पहले हमारे रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया, फिर हमने देखा कैसे गुंडागर्दी शिवसेना की सामने आई, एक बुजुर्ग को पीटा, लेकिन इसके बावजूद भी रोकने की हमें लगातार कोशिश हो रही। हम नहीं रुके तो फिर विधानसभा के जरिए प्रस्ताव हुआ, नोटिस दिया गया, 60 पन्नों का नोटिस। हम नहीं रुके हैं और नहीं रुकेंगे, यही तो संदेश अर्नब गोस्वामी लगातार दे रहे हैं कि वो सवाल भी पूछेंगे। और रुकने थमने की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं इन डराने वाली धमकियों से, तो वो होने नहीं वाला है। विवेक, बिल्कुल सही कह रहे सुचरिता। आप सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत केस में जिन लोगों ने आवाज उठाई, हमने शुरू से देखा है, सुशांत केस में जिन लोगों ने बोलने की कोशिश की, सुशांत केस में जिन लोगों ने इंसाफ की मांग की, उन तमाम लोगों को रोकने की कोशिश हुई, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो रवि किशन ने भी किस तरह से आवाज उठाई थी ड्रग्स पेडलिंग के खिलाफ, उनको भी रोकने की कोशिश हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुचरिता की यहाँ पर लगातार जो है वो हम जो है वो ज़मीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम ज़मीन से, ग्राउंड से एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास जांच 60 दिनों से ज़्यादा तक थी। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने 60 दिनों तक या 60 दिनों से ज़्यादा तक जांच की, लेकिन उसका कोई कंक्लूसिव कोई उसका एंड नहीं है सामने आया, कोई उसमें खुलासा नहीं हुआ। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने एफआईआर नहीं की। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने 6 घंटा 7 घंटे तक रिया चक्रवर्ती का बांद्रा पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया सिर्फ एक शिकायत पर। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस जांच में लीपापोती करने की कोशिश की और ये कोर्ट ने भी कहा, जब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश दिया, तो हमारा सवाल सिर्फ सवाल था। और सवाल इस बात को लेकर, आवाज अर्नब गोस्वामी की क्या दबाएंगे? आवाज तो आपकी बुलंद सुनाई दी थी जब आपने अनिल देशमुख से सवाल पूछा था, गृह मंत्री से सवाल पूछा था। तो आवाज तो वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के किसी भी सिपाही की नहीं दबा पाएंगे। शिखा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से विशेषाधिकार हनन का यहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव यहाँ पर भेजा है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, ये पहले बताया जाए कि किसके विशेष अधिकारों का हनन यहाँ पर किया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, जनता के बारे में सोच ही नहीं रही है। 60 पन्नों का यह नोटिस थमा दिया गया है। क्यों थमा दिया गया है? जनता के लिए अगर आवाज उठाना, जनता के लिए सवाल करना, जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाना अगर विशेष अधिकार हनन है, तो यहाँ पर हमें भी सवाल पूछने का अधिकार संविधान देता है और हम पूछते रहेंगे उसी मुखरता के साथ। देखिए रिपोर्ट। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा ने 60 पन्नों का नोटिस भेजा है। उस नोटिस में अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने और विशेषाधिकार हनन की धमकी दी गई है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने साफ कर दिया है कि वो सवाल पूछना
नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक लिखित बयान में कहा है कि मैं भारत के लोगों से बात करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की विधानसभा ने मुझे 60 पन्नों की एक चिट्ठी भेजी है। मुझसे पूछा गया है कि मैं मुख्यमंत्री से सवाल क्यों कर रहा हूं। मुझे जेल और विशेषाधिकार हनन की धमकी दी गई है। मैंने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। मैं उद्धव ठाकरे और दूसरे नेताओं से सवाल पूछता रहूंगा और उनसे लड़ता रहूंगा। मैं उनसे कोर्ट में लड़ूंगा, लेकिन ऐसी अलोकतांत्रिक परंपराओं से हार नहीं मानूंगा। संविधान पर किसी का विशेषाधिकार नहीं है, इस पर देश के हर नागरिक का अधिकार है। मैं इस अधिकार का प्रयोग जारी रखूंगा और अपने सवाल पूछता रहूंगा। मुझसे रिपोर्टिंग का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को दिए गए इस नोटिस के जवाब में अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस नोटिस को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है, महाराष्ट्र की तानाशाह सरकार अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को धमकी दे रही है। हम महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। महाराष्ट्र सरकार लाख दबाने की कोशिश करती रहे, लेकिन अर्नब गोस्वामी उद्धव ठाकरे और दूसरे नेताओं से सवाल पूछते रहेंगे और हर मनमानी का मुकाबला करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दूं कि किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की आवाज में हर कोई आवाज मिला रहा है, आम हो या खास। फिल्म निर्देशक अशोक पंडित किस तरह से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समर्थन में आ गए हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अशोक पंडित ने ट्वीट किया और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का ये कदम गलत है, गैर संवैधानिक है, पत्रकारिता और कलम को आप रोक नहीं सकते हैं। ट्वीट किया अशोक पंडित ने और सीधे सीधे कहा है कि सुशांत की इंसाफ की आवाज रिपब्लिक उठा रहा है और उस आवाज में हम अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ हैं। ये ट्वीट आपको दिखा रही हूं, अशोक पंडित ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। यानी एक एक आवाज, आम हो या खास विकास, लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ जुड़ रही है। दरअसल सुचरिता, सवाल को लेकर ही तो है सवाल, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि उद्धव सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। और क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्या एक मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या एक सुशांत के इंसाफ को लेकर के आवाज बुलंद नहीं की जाएगी? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पुलिस ने क्या किया? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि हमें हर तरफ क्यों रोकने की कोशिश की गई? ऐसे ही सवाल और कौन से हैं? सीधे चलते अपने सहयोगी आशुतोष के पास, वो बता रहे हैं कि क्यों हमारे सवालों से उद्धव सरकार डरी हुई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस वक्त महाराष्ट्र सरकार से 10 सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सच झुकता नहीं। आइए उन 10 सवालों को आप तक हम पहुंचाते हैं, जो कि जनता के ही, यानी कि आपके ही सवाल हैं। देखिए, सच झुकता नहीं। पहला सवाल पूछना विशेषाधिकार हनन कैसे? महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल, सच से डर क्यों रहे हैं उद्धव ठाकरे और वहां की गठबंधन सरकार? आगे बढ़े, तीसरे सवाल की बात करें तो सुशांत पर मुहिम से बौखलाहट और बेचैनी आखिर क्यों? इसका जवाब देना चाहिए उद्धव ठाकरे को। आखिर किस बात से घबरा रहे हैं उद्धव ठाकरे और वहां की महागठबंधन सरकार? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आगे अगर बढ़े, पांचवें सवाल की बात करें तो सच की आवाज दबाने की आखिर साजिश क्यों बार बार और लगातार? अगले सवाल की बात करें, छठे सवाल की, तो उद्धव सच्चे तो क्यों नहीं कराते बहस? उद्धव अगर सच्चे हैं तो बहस क्यों नहीं करते? ये अपने आप में देश की जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। अगले सवाल की बात करें तो पत्रकार का अधिकार छीनने की आखिर कोशिश क्यों? हर बार, लगातार, बार बार, आखिर क्यों? जनता को जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और महाराष्ट्र की सरकार? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। सत्ता में बैठे लोग क्यों दे रहे हैं बार बार धमकियां? सवाल पूछना संविधान के खिलाफ कैसे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या मूवी माफिया को बचा रहे हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की जो सरकार है? ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न, महत्वपूर्ण सवाल जो देश की जनता इस वक्त पूछ रही है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के माध्यम से।